आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि द्विमीय टक्कर अथवा तिर्यक टक्कर का नामांकित चित्र बनाकर हमें समझाना है कि क्या होता है। ठीक है, द्विमीय टक्कर या तिर्यक टक्कर एक ही है दोस्तों। इसको समझने के लिए अगर हम ऐसा करें कि यदि हम एक पिंड लेते हैं जिसका द्रव्यमान ma है, ठीक है, और एक दूसरा पिंड लेते हैं b जिसका द्रव्यमान क्या है दोस्तों, mb है। ठीक है, यह पिंड b है जिसका द्रव्यमान क्या है, mb है। अब क्या देखते हैं दोस्तों, मानते हैं कि यह जो पिंड है ma है, ठीक है, ma द्रव्यमान का, वह u1 वेग से गति कर रहा है और mb द्रव्यमान का पिंड u2 वेग से गति कर रहा है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, हम देखिए u2 वेग इधर लिखते हैं, ये u2 वेग से गति कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, अगर हम देखें कि u1 वेग ज्यादा है u2 से, ठीक है, तो क्या जो होने वाला है, ma द्रव्यमान का जो पिंड है वो क्या हो जाएगा, mb द्रव्यमान के पिंड से टकरा जाएगा। ठीक है, अब प्रारंभ में हम क्या मानते हैं दोस्तों, प्रारंभ में हम मानते हैं कि यह दोनों पिंड एक सरल रेखा में है। एक सरल रेखा में कह सकते हो कि एक ही दिशा में है, या फिर बोल सकते हो कि एक सरल रेखा में होने का मतलब एक, हम कोई भी अक्ष ले, मानते हैं कि ये x अक्ष पे है। ठीक है, क्या है दोस्तों, x अक्ष पे है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि माना कि पिंड प्रारंभ में x अक्ष पे है, एक सरल रेखा में। ठीक है, अब क्या होता है, हमने इस पे देखिए y भी बना के रखा है कि ये हमारा कौन सा अक्ष है, y है। ठीक है, ये y है। अब क्या होता है कि मानते हैं कि टक्कर के बाद क्या होता है दोस्तों, टक्कर के बाद जो पिंड a है, ठीक है, वह θ1 कोण से क्या होता है दोस्तों, पिंड ma द्रव्यमान का जो पिंड है वो θ1 से, है ना, टकराने के बाद कुछ इस दिशा में चला जाता है θ1 कोण पे। ठीक है, और जो पिंड b है दोस्तों, वह क्या होता है, टकराने के बाद कुछ इस दिशा में आ जाता है ना, और वह मानते हैं कि x अक्ष से कितने कोण पे बना रहा है दोस्तों, x अक्ष से वह θ2 कोण बना रहा है। ठीक है, तो यह b पिंड है mb द्रव्यमान का। ठीक है, वह θ2 कोण बना रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा दोस्तों, हमने देखा कि टक्कर के बाद जो है पिंड प्रारंभ में x अक्ष में था, एक ही रेखा में था, लेकिन बाद में क्या होता है दोस्तों, वह x अक्ष के साथ y दिशा में भी थोड़ा सा, अब देखिए अगर इस पिंड की हम स्थिति देखें तो इस पिंड की स्थिति हम देखते हैं x अक्ष में भी प्राप्त हो रही है, अब y अक्ष में भी प्राप्त हो रही है। ठीक है, और इस प्रकार इस पिंड पे देखें तो यह पिंड भी हमें x अक्ष में प्राप्त हो रहा है, y अक्ष में भी प्राप्त हो रहा है, कुछ ना कुछ मान इसका मतलब यह θ1 और θ कोण पे मुड़ने के बाद हमने क्या देखा कि यह द्विविमीय हो गया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं द्विविमीय टक्कर या तिर्यक टक्कर। मतलब टकराने के बाद क्या होता है, x अक्ष की दिशा में ना जाके किसी दूसरी दिशा में भी क्या करता है, जाने लगता है। ठीक है, मतलब एक रेखी टक्कर ना होके किसी दूसरी दिशा में भी अगर टक्कर हो जाए तो यह टक्कर द्विविमीय टक्कर कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के टक्कर को हम द्विविमीय टक्कर, हम क्या देखते हैं दोस्तों, अगर टक्कर एक विमीय हो या द्विविमीय हो, ठीक है, हम दोनों स्थिति में क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि अगर इस पिंड में प्रारंभ में सिर्फ u1 और u2 वेग था, ठीक है, और इसके अलावा इस पे कोई बाहबल अगर कार्य नहीं कर रहा था, ठीक है, तो टक्कर में हम क्या देखते हैं कि इस टक्कर के बाद इनका संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। मतलब प्रारंभ में इस पिंड का जितना भी संवेग रहा होगा, टक्कर के बाद अगर पिंड एक विमीय हो या द्विविमीय हो, उसके बाद भी क्या होगा दोस्तों, संवेग संरक्षित रहेगा। ठीक है, संवेग संरक्षित रहने का हमने क्या रीजन दिया, हमने रीजन दिया कि इस पिंड पे कोई बाह्य अगर कार्य नहीं कर रहा है तो क्या होने वाला है, संवेग संरक्षित रहने वाला है। ठीक है, संवेग संरक्षित रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या दोस्तों, यदि टक्कर कैसा हो दोस्तों, यदि देखिए प्रारंभ में देखिए इस पे सिर्फ गति थी, तो गति के कारण इस पे कौन सी ऊर्जा आती है, गति ऊर्जा आती है। ठीक है, और टक्कर के बाद अगर कोई भी ऊर्जा का हानि ना हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, तो हम क्या देखते हैं कि इन पे क्या होने वाला दोस्तों, गति ऊर्जा भी संरक्षित रहने वाली है। ठीक है, अगर देखिए यह कब होता है, अगर टक्कर कैसा है दोस्तों, प्रत्यास्थ टक्कर है। मतलब प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब किसी भी प्रकार की ऊर्जा का हानि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि टक्कर कैसा होने वाला दोस्तों, टक्कर गति ऊर्जा संरक्षित रहने वाली है। यदि अप्रत्यास्थ टक्कर है तो हम क्या देखते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा का हानि हो जाता है टक्कर के बाद, और इस प्रकार से गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। ठीक है, तो गति ऊर्जा कब संरक्षित होगी, गति ऊर्जा तब संरक्षित होगी यदि टक्कर कैसा हो, प्रत्यास्थ टक्कर हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे गति ऊर्जा संरक्षित रहेगी। ठीक है, अब यह एक विमीय हो या दो विमीय हो इससे मतलब नहीं होता दोस्तों। ठीक है, संरक्षित होगी, लेकिन यहाँ पे हम कोष्टक में लिखते हैं कि कैसा टक्कर होगा, तब प्रत्यास्थ टक्कर होगा, तब यह संभव। ठीक है, प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है दोस्तों, तभी गति ऊर्जा संरक्षित रहेगी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।